हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फीयर। और आज मैं करने जा रहा हूँ एरिया अंडर कर्व विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल ATC_मैथ्स पे आपको नोट्स मिल जाएगा और मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ठीक है, और रिमेनिंग टॉपिक के लिए आप सभी लोग होप की फोटोनिक्स चैनल देख रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं प्लीज़ जाके देखिए, और उस पर कॉन्टेंट्स काफ़ी अच्छा है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा तो ये 3 क्वेश्चन हमें मिले हैं जो कि ATC में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इंटीग्रेशन वगैरह का। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उससे डायरेक्टली फटाफट हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पहले शॉर्ट ट्रिक समझते हैं कि क्या है। एरिया एनक्लोज्ड बाई y स्क्वायर इक्वल टू 4x ए पैराबोला है एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, है ना। जिन लोगों ने पैराबोला वगैरह नहीं देखा है, कॉनिक सेक्शन नहीं देखा है, जाके देख लीजिए, है ना। काफ़ी हेल्पफुल है, और वो अगर वो आपको पता है तो ये लेक्चर आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। नहीं भी पता है तो ट्राई कीजिए, कहीं समझ में आ जाए, लेकिन देख लेना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि अगर अपने पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो कि ऐसे बनता है तो सभी को पता ही होगा, और x इक्वल टू ए, x इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो लाइन होगा पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, ये वाला एरिया हमसे पूछा जा रहा है। तो ये एरिया जब आपको कैलकुलेट करना है तो आपको इंटीग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे निकालते इस एरिया को। आप इससे यहाँ जो इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो यहाँ एक रेक्टेंगल बन रहा है। कौन सा रेक्टेंगल? ABCD एक रेक्टेंगल बन रहा है। आप इस रेक्टेंगल का एरिया पर पता कर लिया करो, और जो अपना आंसर आने वाला है होगा एरिया इज 2/3 एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब उस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालें? रेक्टेंगल का एरिया अपने को पता है क्या होता है, L/B। तो अगर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, जैसे बोला x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए मतलब ये x एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करेगा। तो ए वाला डिस्टेंस, ये तो ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस ए है, तो ए भी डिस्टेंस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ए आ गया। अब ए कैसे पता चलेगा? ए वाला डिस्टेंस BC कैसे पता चलेगा? तो BC पता करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है कि इस कर्व के अंदर, इस पैराबोला के अंदर, है ना, x की जगह ए रख दो। जो दो y का वैल्यू आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और BC का लेंथ आ जाएगा। मैं क्या बोला? x की जगह ए रखो, और जो इसमें y का 2 वैल्यू आएगा और उन दोनों y2 माइनस y1 कर दो, और उसका मॉड ले लो पॉजिटिव बनाने के लिए, चूंकि वो लेंथ पॉजिटिव होता है, वो मॉड ले लीजिए, और वही इसका BC हो जाएगा। तो a इंटू BC ये निकाल के 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। सिमिलरली अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो आपको क्या करना है? फिर से वही बात है, जल्दी से इस पैराबोला को भी बना लेते हैं। ये है पैराबोला और y इक्वल टू ए लाइन है। सपोज हमें ए वाला एरिया पूछा जा रहा है ना, इन लाइन और इस कर्व के बीच में कुछ नहीं करना, फिर से बना दिया रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसका 2/3, उस एरिया का जो 2/3 होगा ऑफ ABCD। यहाँ भी ABCD बन रहा है, बोलिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D। ठीक है, यही हो जाएगा। इस रेक्टेंगल का एरिया फिर कैसे निकलेगा? दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, ए लेंथ इसके बराबर हो जाएगा। ये ओरिजिन है और ये बोला है y इक्वल टू ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, A।
ये लेंथ हो गया ए, और ए कैसे निकलेगा, फिर से आप इस इक्वेशन में y की जगह a डाल दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, x का 2 वैल्यू आएगा, है ना। तो यहाँ पर ए बी का लेंथ जो है, जो x का 2 वैल्यू आएगा उसको माइनस कर दीजिए, ए बी आ जाएगा, और इस तरह से हमारा एरिया निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिए कितना आसानी से सॉल्व करेंगे इस ट्रिक से। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, कैसा पैराबोला है, इस तरीके का पैराबोला है, और y इक्वल टू 16, और ये लाइन है। तो इसी रेक्टेंगल का एरिया पता करना है। y इक्वल टू 16 ये लाइन है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,16। ये वाला लेंथ हो गया 16, तो ये लेंथ भी हो गया 16। अब हमें ये निकालना है। ये निकालने के लिए मैं आपको क्या बोला, मैं आपको बोला कि इस ये y की जगह इसमें 16 रख दो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की जगह 16 रखा। अब इस स्क्वायर को इधर से इधर लेके आएंगे तो प्लस माइनस रूट 16 बनेगा, और अपना आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो एक्स का 2 वैल्यू आया, एक 4 और एक -4। मैं आपको क्या बोला, दोनों को माइनस कर दो, मैं बार बार बोलता रहा x2 माइनस x1। तो अपना जो ये लेंथ है, इसको ए बी बोल देते हैं। चलिए ए बी लेंथ जो है वो हो जाएगा 4 माइनस -4, ये कितना आ गया 8। अब रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, तो जो अपना आंसर हो जाएगा 2/3 टाइम्स, हाँ, और ये लेंथ कितना हो गया 16, रेक्टेंगल L इंटू बी, और ये लेंथ कितना आया है 8, 16 इंटू 8, तो देख लीजिए 256/3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x एंड इट्स लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम हम पहले बता चुके हैं, जिन्होंने कोनिक का वीडियो नहीं देखा है जाके देखो, है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। पैराबोला में हमने बताया है, जिसमें हमने पैराबोला बताया वहीं भी हमने डिस्कस किया है। और ये पैराबोला और लैटिस रेक्टम क्या होता है, यहाँ से a,0 से पास होने वाला लाइन होता है, a,0 से पास होने वाला ये लाइन होता है, और इसका लेंथ भी हमें पता होता है 4a। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप x की जगह a रखेंगे तो y का 2 वैल्यू आएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करके आप पहले की तरह निकाल सकते हैं। और हमें यही एरिया निकालना है, तो इसका 2/3, और ये ओरिजिन है, ये लेंथ a है, तो ये लेंथ भी a हो जाएगा, और ये वाला लेंथ 4a है, तो हो जाएगा a इंटू 4a। तो ये कितना निकल के आ रहा है देख लीजिए, 8a स्क्वायर बाई 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। ये क्वेश्चन से एटीसी में आए हुए हैं। अब देखो, ये तो एरिया का डेफिनेशन ही है। एरिया क्या होता है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, या ऐसे लिख देते हैं ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी। एक्चुअली ये होता क्या है, ये एरिया होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को, लेकिन किसके बीच का, ये बताता है x इक्वल टू ए लाइन, ए बी बताता है x इक्वल टू बी लाइन, और dx के कारण यहाँ x एक्सिस आ जाता है, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ। मान लो इसको ग्राफिकली देख लीजिए, आपने थोड़ा भी एरिया अंडर कर्व पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। मान लीजिए ये फंक्शन है अपना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एक लाइन x इक्वल टू ए लिया मैं, एक लाइन x इक्वल टू बी, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और x एक्सिस, इनके बीच का एरिया ये रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन यही है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, अच्छा x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी लिख रहा है। ओके, तभी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, ये x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में ये एरिया होगा, लेकिन इन्होंने बोल दिया x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी।
तो क्या होगा, देखिए मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिस्टेक है मेरे ख्याल से, चाहे मैं भी देख लेता हूँ सॉल्व करके। ये लाइन है x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी और x एक्सिस, कोई एरिया बंद ही नहीं होगा। देखो इस लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से कोई एरिया इनक्लोज हो ही नहीं रहा है, तो एक्चुअली यहाँ मिस्टेक है, ये x इक्वल टू बी होना चाहिए था और तब इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, और है ना एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी। अच्छा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y, तो यहाँ पर मैं इसको y भी लिख सकता हूँ, y डी एक्स ए टू बी। एफ ऑफ एक्स की जगह y रख दिया, सो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है ना, तो इसको कुछ देर बाद करेंगे। पहले मैं आपको और भी शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। सेकेंड शॉर्ट ट्रिक है मेरा कि एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx। पहले जो हमारा एक लाइन, पहले जो लाइन होता था वो क्या हो रहा था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वहां पर x इक्वल टू समथिंग होता था ना। लेकिन इस बार इस तरीके का लाइन है y इक्वल टू mx, दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। यहाँ पर लाइन जो है इसमें स्लोप भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, वहां पर m वगैरह हमें दिखता नहीं था। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे बोल दिया था y इक्वल टू 16, x इक्वल टू 9, ऐसा सीधा एक y या x होता है, उसके सामने कांस्टेंट लिखा होता था। लेकिन इसमें इस बार इक्वेशन ऑफ द लाइन में ना y और x दोनों प्रेजेंट होगा, तब कैसे करते हैं, तो उसका सिंपल तरीका है 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m का क्यूब, 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m का क्यूब। ठीक है, अब एक बात सारे शॉर्ट ट्रिक में कॉमन है, देखो पीसी लास्ट क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में 3 था, यहाँ भी 3 है, तो 3 तो डिनोमिनेटर में होगा ही होगा। ठीक है, उसमें 2/3 इंटू एरिया ऑफ एबीसीडी था, यहाँ पर है 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m क्यूब, m आया है इसलिए यहाँ पे m का क्यूब प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं होके x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा 8a स्क्वायर बाई 3m क्यूब। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द एरिया इनक्लोज, ऐसे लिखा, बोला कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू x बाई 2। तो आपको सिंपली किस कैटेगरी का है, ये कैटेगरी ए का है या कैटेगरी बी का है, कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, तो आपको सिंपली ए और m का वैल्यू पता कर लेना है। ठीक है, तो आप y स्क्वायर इक्वल टू 3x को अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करेंगे, तो आप देखो 4a की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ 4a का वैल्यू इसमें आ जाएगा 3, इसका मतलब a का वैल्यू आ गया 3/4। ठीक है, अब हमें m पता करना है, y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू 1/2x, यहाँ पर m का वैल्यू कितना है 1/2। अब a आ गया, m आ गया, तो अब सिंपली आंसर हम लोग बता सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m क्यूब मतलब 1/2 का क्यूब। आप इसको इवेलुएट कर लीजिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा, क्योंकि यही नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ आगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू a एंड y इक्वल टू मॉड x। एक बात और देखो, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ना मॉड आ गया है। तो आपको मॉड का ग्राफ पता है, मॉड का ग्राफ कैसा होता है, मॉड का ग्राफ होता है y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है ऐसा, और ये जो x स्क्वायर इक्वल टू y पैराबोला है ना, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो देखिए इस बार ना मॉड के कारण ना एरिया इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, और जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक करवाया है उसमें y इक्वल टू mx लाइन था, वहाँ मॉड नहीं था। तो सिंपली इसी ट्रिक में अगर हमारे इस लाइन की इक्वेशन में यहाँ पर अगर मॉड प्रेजेंट होता है ना, तो सिंपली इसी को इफ मॉड इज प्रेजेंट तो उस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली अगर लाइन की इक्वेशन में मॉड प्रेजेंट है, लाइन की इक्वेशन में मॉड प्रेजेंट है, तो आपको उस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई,
है ना। तो ये किस कैटेगरी का है, इसी कैटेगरी का है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और हमें इसे कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। आप देख सकते हो कि यहाँ y के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, और यहाँ 4a है, तो 4a का वैल्यू 1 हो गया, तो a का वैल्यू आ गया मेरा 1/4। अब सेकेंड, अब मॉड हटा दो, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू हमारे इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स है, यहाँ y इक्वल टू एक्स है, तो m का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1, a आ गया, m आ गया, आंसर आ गया एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबके नीचे 3 तो होता ही है, और साथ में 3 है तो यहाँ m का क्यूब भी है, तो ये भी याद करना आसान हो गया, नीचे 3 और m का क्यूब, तो m कितना है इसमें 1 का क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का क्यूब करो या कुछ करो, और ऊपर 8a स्क्वायर, 8 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है मॉडुलस के कारण, 8a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/16, 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/6, इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है, सिर्फ अगर मॉडुलस आ जाता है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मॉडुलस नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो यहाँ भी मॉडुलस आ गया, तो जो एरिया हम लिखेंगे उसमें क्या करने वाले एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से इसको कंपेयर करो, तो डेफिनेटली यहाँ 4a है, यहाँ 4y का कोफिशिएंट 1 है, तो 4a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू 1/4 आ गया, और मॉड हटा दो यहाँ से, तो y इक्वल टू एक्स, चूंकि उसका इफेक्ट हमने यहाँ पर दिखा दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। अब फॉर्मूला क्या होता है, 8a स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 तो होता ही, और m का क्यूब है ना, यहाँ भी 3 और यहाँ भी क्यूब, तो देखो 2 इंटू 8/16, तो हो जाएगा 1/2, और ये 3 और m का वैल्यू 1 है, तो ये से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 1/3। शायद जस्ट हमने एक मिस्टेक कमिट की यहाँ पे, 2 इंटू दिस, और यहाँ पे ठीक है 8/16, तो 1/2, ठीक है, ये 2 से कैंसिल आउट नहीं किया था, तो ये आंसर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अब हमारे पास अगर 2 पैराबोला दे दिया, दोनों पैराबोला, और उनके बीच में एरिया पूछ लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, फिर पहले की तरह इस आंसर में भी नीचे में 3 है, और ऊपर क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट 4a इंटू 4b, बस यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, 16ab है ना, 4 इंटू 4 16, a इंटू b 16ab, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमसे क्वेश्चन पूछे, फाइंड द एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। काफी सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या 2 है, और यहाँ पर 4 है, तो सिंपली क्या करना है 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो हो जाएगा 8/3। आप उसको कंपेयर करके भी करोगे तो सेम इफेक्ट आएगा। देखो 4a की जगह अगर 2 लिखते, 4a की जगह 2 लिख दिया, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/2। 4b को आप इससे कंपेयर करेंगे 4 से, 4b इक्वल टू 4, तो b का 4, तो b का वैल्यू 1 आ गया। अब फिर से करते ab/6, ठीक है, 16ab/3, तो हो जाता है 16, a का वैल्यू 1/2, और 16, और b का वैल्यू 1/3। ये तो कुछ और आ रहा है क्या, नहीं सेम आ रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट होके 8/3 से। तो आइडिया सिंपल है, जो 2 कोफिशिएंट हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, एक लाइन में आंसर है, कुछ सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमने ले लिया नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू √x, x इक्वल टू √y।
अब ये क्वेश्चन देखने में डिफरेंट लग रहा है लेकिन है वही, y इक्वल टू रूट एक्स है ना, आप इसको स्क्वायर कर देते क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू रूट वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फिर से इसका y का कोएफिशिएंट कितना है 1, एरिया इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट कितना है 1/3, आंसर इज 1/3। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम वापस लौटते हुए करेंगे, थोड़ा सा इसमें अपने को काम करना पड़ेगा, स्क्वायर वगैरह सेट करना पड़ेगा, डिफिकल्ट है नहीं, ये भी ट्रिक से हो जाएगा। एक और शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं जल्दी से। एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, ये इलिप्स जो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन होता है, हमने इलिप्स आपको पढ़ा रखा है, उसका एरिया पाई ए बी होता है, पाई ए बी होता है। लर्न कैसे होगा कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वहाँ पर एक रेडियस होता है, यहाँ पर दो ए और बी दो लेंथ है ना, तो यहाँ पर पाई ए बी सर्कल की तरह ही है, ये पाई ए बी। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, तो पाई ए की जगह क्या है 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, ए का वैल्यू 3, बी ये किसका स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया 12 पाई। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस, तो देखो ए किसका स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ ए का वैल्यू 4 आ गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, ये बी स्क्वायर का वैल्यू 8 है, तो बी का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच वैल्यू इक्वल टू 2√2। यहाँ पर एरिया जो हो जाएगा आपका पाई ए बी, तो आपका 8√2 पाई, सब यूनिट स्क्वायर होगा, उस समय यूनिट वगैरह लिख नहीं रहा यहाँ पे। ओके, अब हम बात करें हाउ टू सेट स्क्वायर, स्क्वायर कैसे सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर सेट करना है तो मैं कह रहा हूँ माइनस कॉमन ले लिया। एक्चुअली जो पहले जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आए हैं ना, उनको करने के लिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो ये ए स्क्वायर तो है ही, ये 2ab इसको लिख सकते, 2x को ऐसा लिख सकते। अब ए स्क्वायर 2ab है, बी स्क्वायर नहीं है, तो मैंने बी स्क्वायर अपने से तरफ से ऐड, जितना ही ऐड उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। अब वो देखो ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। तो बस यही काम करने वाले हैं, जो हम 2 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, जल्दी से उनको कर लेते हैं, है ना। स्क्वायर सेट करने तो आप लोग को आता ही है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस एंड दिस, तो यहाँ पर जल्दी से स्क्वायर सेट कर लेते हैं, अभी किया ही था नीचे इसका स्क्वायर सेट, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की जगह मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अभी जैसे नीचे किया था +1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू ये माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस का 1 यहाँ छोड़ दिया, इस माइनस को इधर ले आते हैं, माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर ले आया तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर यहीं रखा, और इसको इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस वाई, ऐसा मेरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, पैराबोला ड्रॉ करने सभी को आता है। सेकेंड डिग्री को 0 करते हैं तो हमें पैराबोला का एक्सिस मिलता है, x इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा एक लाइन, ये पैराबोला का एक्सिस है, x इक्वल टू 1। और दूसरा फर्स्ट डिग्री को 0 करते हैं, वो टेंजेंट है तो वर्टेक्स मिलता है, पैराबोला मैंने सब बता रखा है। y 1 माइनस वाई को 0 किया, y का वैल्यू आ जाएगा आपका 1, तो ये है y इक्वल टू 1 लाइन। ये पैराबोला, ये हो गया पैराबोला का वर्टेक्स और सब चीज़ ठीक है। और पैराबोला खुलेगा किधर, एक्चुअली आप इसको ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, माइनस वाई माइनस 1। तो देखो ये किस तरह का पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप का पैराबोला है, जो कि नीचे की तरफ खुलता है। तो ये हो गया ये पैराबोला, ये हो गया। और कौन सा लाइन बोला है, y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आप y प्लस 3 को 0 करेंगे तो y का वैल्यू -3 आ रहा है, जो कि ये अपना ये है ओरिजिन, ठीक है। और y इक्वल टू -3, तो y यहाँ पर -3 पॉइंट ले लेते हैं, 0,-3, और यहाँ से पास होगा। हमें इन्हीं के बीच का ये एरिया पता करना है। फिर से क्या आपको बताया था, ये रेक्टेंगल कंप्लीट कीजिए, रेक्टेंगल कंप्लीट कीजिए और इसका 2/3 एरिया ले लीजिए, ठीक है। तो इसका 2/3, तो रेक्टेंगल क्या होगा, हमें ए लेंथ चाहिए। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये किसका किसका इंटरसेक्शन है, x इक्वल टू 1 लाइन और y इक्वल टू 1 लाइन।
है ना। जिसको समझने में परेशानी हो रहा है छोड़ दो, जितना बताया है उससे काम हो जाना चाहिए अभी तक का ट्रेंड देखते हुए। फिर भी समझ में आ रहा है तो देख लो, वर्स्ट केस में भी क्वेश्चन हो जाए ऐसा। तो ये 1,1 है और ये है कौन सा लाइन, y इक्वल टू -3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,-3। तो जरा इसका लेंथ बताना कितना हो जाएगा। ये है, ये 0 है ना, ये और यहाँ से 1 ऊपर है और 3 नीचे है ना। ये x एक्सिस है अपना, तो नीचे की तरफ 3, ऊपर की तरफ 1। 3 + 1 कितना हो गया 4। तो ये लेंथ हो गया 4, एक लेंथ हो गया 4। तो 2/3 इंटू 4। अब एक लेंथ और बचा हुआ है, इसका लेंथ। ये लेंथ मैं बताया था कैसे आता है। ये लेंथ करने के लिए आपको क्या बोला था, जो y का वैल्यू हमें गिवन है -3, इसको इसमें उठा के रख दो, और x का जो 2 वैल्यू आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो y की जगह मैं इसमें -3 रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 2x - x²। सबको इधर ले आते हैं, x² - 2x + 3 इक्वल टू 0। होप आप इसका मिली टर्म स्प्लिटिंग जानते होंगे, मैं जल्दी से कर देता हूँ। x - 3 इंटू x - 1 है ना। नहीं, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये +1 हो जाएगा, लेकिन अच्छा ये -3 था है ना, तो इधर लाया तो ये -3 ही होगा। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा, ये 0 है। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ x का 2 वैल्यू आ रहा है 3 और एक आ रहा है -1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 - -1 कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 32/3। कितना आसान था, देख लो है ना। नोट्स आपके पास होगा ही, दोबारा देख लेना। चलो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। एक यहाँ पर रह गया, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोलाज। तो मैं वो क्या बोला था, 2 पैराबोला के बीच का एरिया क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। सारे शॉर्ट ट्रिक में डिनोमिनेटर में 3 है। यहाँ पे हमें स्क्वायर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ y में सेकेंड डिग्री है, तो मैं पहले यहाँ सोल्यूशन लिख देता हूँ। y² - 2y है ना, तो इसमें +1 कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ। स्क्वायर सेट करने आपको आता है ना। तो ये हो गया y - 1 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। और बाकी जो बच गया उसको ऐड कर देते हैं। 5 - 1 4। ठीक है, तो इसको इधर ले आए तो -4x - 4 तो हो गया y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 कॉमन ले लिया, x - 1। ये एक इक्वेशन मेरा आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, इसको भी स्क्वायर सेट कर लेते हैं। और y - 1 को अब मैं कैपिटल y लिख देता हूँ, हो गया -4, और इसको कैपिटल x लिख देता हूँ। एक पैराबोला आ चुका है। दूसरा पैराबोला, यहाँ भी स्क्वायर सेट करना पड़ेगा। x² + 2x है ऑलरेडी, x² + 2x। यहाँ भी +1 - 1 कर देता हूँ, -y + 2 इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर। अब बाकी -1 + 2 मिलके प्लस का 1 हो जाएगा, तो इधर ले आएंगे तो y - 1 हो जाएगा। तो ये हो गया x² इक्वल टू 1 इंटू y - 1। y कैपिटल Y लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। चूंकि एरिया तो पॉजिटिव होता है इसलिए -4 को +4 ले लेते हैं इंटू 1/3। तो आंसर अपना एरिया का आ जाएगा 4/3। कितना आसान है, मैंने हर चीज़ आपको बता दिया और बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अच्छे से देख लो, ATC में क्वेश्चन इससे बाहर हमें नहीं लगता आएगा। अब एग्ज़ाम है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।